नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द वास्तु शास्त्र वॉइस पर। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 नहीं 8 नहीं, पूरे 9 दिनों तक माता वैष्णो का वास रहेगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं, अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से लेकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार तक रहेंगे। यानी दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को दिन रविवार को मनाई जाएगी और नवमी 23 अक्टूबर को, जो कि 23 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन खिला सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। दोस्तों देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा को समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों, गुरुजी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, इस संसार में शक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना शव के समान है, अर्थात मुर्दा के तुल्य है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को नवरात्र के किसी भी दिन यदि आप ये उपाय करेंगे, उपाय करने वाली जानकारी बता रहा हूं। इससे आपकी गरीबी, दुख, तकलीफ है, जीवन में चल रही परेशानी तथा मनोकामना की पूर्ति होगी। यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। यदि आपकी भी दुकान धंधे बंद है, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ते हैं, एक दूसरे की आपके घर में बनती नहीं है, शत्रु परेशान करते हैं, पैसा आने का मार्ग बंद हो गया है, पैसा आता है वैसे ही चले जा रहा है, पैसा बिल्कुल ही आपके घर में टिकता नहीं है, घर भारी भारी लगता है, दिन भर आपके मन में गुस्सा आता है या शरीर में दिन भर आपकी आलस बना रहता है। यदि घर में एक के पश्चात एक मृत्यु होती चली जा रही है, घर काटने को दौड़ता है, घर में संकट बढ़ गए हैं, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से अवश्य देखना। यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्र के पावन पर्व में नवरात्रि के किसी भी दिन हम वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, ये उपाय एक दिन सच्चे मन से कर लिया तो ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, धनी बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। धनी बनने के साथ साथ जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय करेंगे, तत्काल नवरात्रि के समय वह मनोकामना की पूर्ति होगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय में नहीं करेगा, स्वयं की दरिद्रता लाने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को अपने के लिए पूरा अवश्य देगा। और यदि हां, थोड़ी भी वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। आशा करूंगा कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। देखिए, जो नवरात्रि का पावन पर्व होता है, ये महान नव दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आ जाती है और हम सबके घर में रहती, और समस्त जितने भी पेड़ है, समस्त जितनी भी जड़ी बूटी है, समस्त जितने भी तांत्रिक वस्तु है, सब में माता का वास हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के समय में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो तत्काल फल देती है। तो नवरात्रि में आपको क्या करना है, कैसे उपाय करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। यदि आपके मन में कोई डाउट है, यदि आपके में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। आपके द्वारा पूछे गए सवाल की एक वीडियो बना करके जानकारी साझा की जाएगी। सर्वप्रथम आपको नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है, मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में पैसा बरसाने के लिए। अब घर में ऊपर से पैसा नहीं बरसेगा, आपके घर में पैसे आने का मार्ग खुलेगा और बहाने मार मार करके किसी ना किसी माध्यम से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इनको करने के पश्चात दोस्तों, सर्वप्रथम आपको लेना है पीपल के पत्ते।
पीपल के पत्ते में इस प्रकार से आपको 5 प्रकार की मिठाई लेना है, जैसे कि हमने वीडियो में लेकर के रखी है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आपको 5 मिठाई लेनी है। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि महंगी दुकान में जो नॉर्मल किराना की दुकान में मिल जाती है वह मिठाई भी ले सकते हैं, किंतु 5 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए। इससे हमारे धर्म शास्त्र में बोला जाता है। तो 5 प्रकार की आपको मिठाई लेना है। दूसरी चीज लेना है, आपको 1 लोटा जल, 1 लोटा तांबे के लोटे में साफ एवं स्वच्छ जल लेना है। अब यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, नवरात्रि के कौन से टाइम में करना है, तो इस जानकारी में जानते हैं। इससे पहले आपसे एक विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। तो आपको ये दोनों चीजों को, ये 5 प्रकार की जो आपने मिठाई रखी है ये पीपल के पत्ते में, ये 5 प्रकार की मिठाई को आपको लेना है और आपको चले जाना है पीपल के पेड़ में कैसे चढ़ाना है और आपको कौन सी कामना को लेकर के चढ़ाना है, ये इस वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम तो आपको पीपल के पेड़ डीएच के नीचे में जाना है। तो आपको पीपल के पेड़ डीएच को निवेदन करना है कि है पीपल पेड़ा डीएच या फिर हे वृक्षों के राजा, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। मेरी गरीबी हटाए, मेरे दिन दुख हटाइए। जैसे दुकान धंधा चौपट हो गया है, नहीं चलता है, बंद हो गया दुकान, चंदा नहीं चलता, तो मेरी दुकान धंधे में चलना जो है फिर से अच्छे से प्रारंभ हो जाए, ग्राहकों की भीड़ लग जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। पैसों की किल्लत है तो बोलना है कि महाराज हमारे घर में पैसे नहीं आते, हे मां लक्ष्मी हम आपको ले आने के लिए आए हैं, हमारे साथ हमारे घर चले। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि पीपल के पेड़ डीएच पर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का वास होता है और नवरात्रि के समय यह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहते हैं। इसलिए नवरात्र को जागरण का भी दिन कहा जाता है। नवरात्रि के समय जो भी उपाय करते हैं तो उन्हें टोटके करते हैं, उसका रिजल्ट तत्काल मिलता है। तो आपको करना क्या है, 1 लोटे जल को आपको पीपल की जड़ डीएच में है, यह उपाय शाम के समय में करना है। ध्यान से सुनिएगा और सूर्यास्त से पहले यह उपाय करना है, तो शाम के समय में करना है। 1 लोटे जल को उसकी जड़ डीएच में आपको मनोकामना बोलते हुए आपको चढ़ाना है। जैसे कि आप बोलना कि हमारे जो है दुकान में बिक्री हो जाए, या फिर हे माता हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बनाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। कोई भी समस्या हो वह समस्या बोलते हुए आपको 1 लोटा जल इसमें चढ़ाना है कि जड़ डीएच में। दूसरा आपको करना है, 5 प्रकार की जो मिठाई रखी है मां लक्ष्मी को भोग के लिए चढ़ा देना है। पीपल के पत्ते में ही 5 प्रकार की मिठाई रखना है और इसे भोग के लिए माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। जिनका दम है, जिनको टोने टोटके पर विश्वास रहता है, ऐसे व्यक्ति ही ये उपाय करना। जबरदस्त पावरफुल उपाय है। इस उपाय से स्वयं मां लक्ष्मी के गण जो होते हैं, स्वयं मां लक्ष्मी की जो सेविका होती है, आपके उसी टाइम से आपके पीछे आना शुरू कर देती है। यदि आप सात्विक इंसान हैं, वास्तव में यदि आपके घर में धन की कमी है, वो जो सेविका है माता लक्ष्मी की, वो आपके घर में आएंगी, देखेंगी और तत्काल माता लक्ष्मी को जाकर के बताती है कि वास्तव में वो जो मनुष्य आया था उनके घर में धन की तकलीफ है, माता आप उनके घर में चलिए। इस प्रकार से आप देखना कुछ दिनों के भीतर में यदि यह उपाय करते हैं तो आपकी निर्धनता, जीवन में चल रही परेशानी, जैसे कि दुकान धंधे बंद हो चुके हैं, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़े रहे हैं, बीमार पड़ना बंद हो जाते हैं, एक दूसरे से आपकी अच्छी बनेगी, परिवार जड़ेजा, रिश्ते भी जुड़ेंगे। शत्रु परेशान करना चाहता है, शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, पैसे आने का हर मार्ग खुल जाएगा, पैसा आएगा तो आपके घर में टिकेगा भी। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी घर में पैसे आते हैं किंतु उड़ जाते हैं, तो आपके घर में पैसे नहीं उड़ रहेंगे। यदि आपका घर भारी भारी लग रहा है, जैसे लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, नवरात्रि के समय में आपका घर बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। दिन भर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आना बंद हो जाता है, शरीर से आलस भी भाग जाएगा। किंतु यह उपाय आपको रविवार को छोड़ ढाट करके, जी हाँ, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़ ढाट करके ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए जबरदस्त पावरफुल उपाय है।
यह उपाय हम अपने बहुत सारे भक्तों को करा चुके हैं और अच्छा लाभ भी मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति बन चुके। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाई का चयन करना है। जो नॉर्मल, जो किराने की दुकान में मिलती है, वह भी मिठाई ले सकते हैं। यदि ये 5 प्रकार की मिठाई नहीं मिलती तो गुड़ ले लेना या फिर शक्कर ले लेना। किस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ भी मीठी चीज लेकर के भी ये उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी होता ही होता है, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। आपकी गरीबी मिटेगी, निर्धनता मिटेगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना फलकारी होता है। नवरात्रि जाने के पश्चात यदि यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही फलकारी होता है। चारों नवरात्रि में दीपावली फिर होली में यह उपाय कर सकते हैं, बहुत इससे उत्तम माना गया है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्या से छुटकारा पाने के लिए, मनो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सच्चे दिल से अम्बे रानी के लिए, माता वैष्णो के लिए एक लायक जरूर करें। देखिए, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, पूरे 9 दिनों तक माता वैष्णो का वार रहेगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी। ना एक भी दिन काम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं, अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से लेकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार तक रहेंगे। यानी दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को दिन रविवार को मनाई जाएगी और 23 अक्टूबर को, जो कि 23 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन खिला सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 ही रहेगा। दोस्तों देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा को समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों गुरु जी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, इस संसार में शक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना शव के समान है, अर्थात मुर्गा के तुल्य है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को के दिन, नवरात्रि के किसी भी दिन, यदि आप ये उपाय करेंगे, उपाय करने वाली जानकारी बता रहा हूं। इससे आपकी गरीबी, दुख, तकलीफ है, जीवन में चल रही परेशानी तथा मनोकामना की पूर्ति होगी। यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ देगा। यदि आपकी भी दुकान धंधे बंद है, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ डीचते, एक दूसरे की आपके घर में बनती नहीं है, शत्रु परेशान करते हैं, पैसा आने का मार्ग बंद हो गया है, पैसा आता है वैसे ही चले जा रहा है, पैसा बिल्कुल ही आपके घर में टिकता नहीं है, घर भारी भारी लगता है, दिन भर आपके मन में गुस्सा आता है या शरीर में दिन भर आपकी आलस बना रहता है। यदि घर में एक के पश्चात एक मृत्यु होती चली जा रही है, घर काटने को दौड़ ढहता है, घर में संकट बढ़ गए हैं, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से अवश्य देखना। यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पावन पर्व में, नवरात्रि के किसी भी दिन हम वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, ये उपाय एक दिन सच्चे मन से कर लिया तो ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, धनी बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। धनी बनने के साथ साथ जिन्स भी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय करेंगे, तत्काल नवरात्रि के समय वह मनोकामना की पूर्ति होगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय में नहीं करेगा, स्वयं की दरिद्रता लाने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को अपने के लिए पूरा अवश्य देखना। और यदि हां, थोड़ी भी वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। आशा करूंगा कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। देखिए, जो नवरात्रि का पावन पर्व होता है, यह मानव दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आ जाती है और हम सबके घर में रहती और समस्त जीतने भी पैड है, समस्त जीतने भी जड्ढी बूटी है, समस्त जितनी भी तांत्रिक वस्तु है, सब में माता का वास हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के समय में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो तत्काल फल देती है। तो नवरात्रि में आपको क्या करना है, कैसे उपाय करना है, ये सारी जानकारी
इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। यदि आपके मन में कोई डाउट है, यदि आपके में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। आपके द्वारा पूछे गए सवाल की एक वीडियो बनाकर की जानकारी साझा की जाएगी। सर्वप्रथम आपको नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में पैसा बरसाने के लिए। अब घर में ऊपर से पैसा नहीं बरसेगा, आपके घर में पैसे आने का मार्ग खुलेगा और बहाने मार मार करके किसी न किसी माध्यम से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये को करने के पश्चात दोस्तों, सर्वप्रथम आपको लेना है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते में इस प्रकार से आपको 5 प्रकार की मिठाई लेना है, जैसे कि हमने वीडियो में ले करके रखी है। ध्यान से देखिए किस प्रकार से आपको 5 मिठाई लेनी है। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि महंगी दुकान में जो नॉर्मल किराना की दुकान में मिल जाती है वह मिठाई भी ले सकते हैं, किंतु 5 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए। इससे हमारे धर्मशास्त्र में बोला जाता है। तो 5 प्रकार की आपको मिठाई लेना है। दूसरी चीज लेना है आपको 1 लोटा जल, 1 लोटा तांबे के लोटे में साफ एवं स्वच्छ जल लेना है। अब यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, नवरात्रि के कौन से टाइम में करना है, तो इस जानकारी में जानते हैं। इससे पहले आपसे एक विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। तो आपको यह दोनों चीजों को, यह 5 प्रकार की जो आपने मिठाई रखी है ये पीपल के पत्ते में, ये 5 प्रकार की मिठाई को आपको लेना है और आपको चले जाना है पीपल के पेड़ में। पीपल के पेड़ में कैसे चढ़ाना है और आपको कौन सी कामना को लेकर के चढ़ाना है, यह इस वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे में जाना है। तो आपको पीपल के पेड़ को निवेदन करना है, जी है पीपल पेड़ या फिर है वृक्षों के राजा, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। मेरी गरीबी हटाए, मेरे दिन 2 हक हटाए। जैसे दुकान धंधा चौपट हो गया है, नहीं चलता है, बंद हो गया, दुकान धंधा नहीं चलता, तो मेरी दुकान धंधे में चलना जो है फिर से अच्छे से प्रारंभ हो जाए, ग्राहकों की भीड़ डह लग जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। पैसों की किल्लत है तो बोलना है कि महाराज हमारे घर में पैसे नहीं आते, हे मां लक्ष्मी हम आपको ले आने के लिए आए हैं, हमारे साथ हमारे घर चले। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का वास होता है और नवरात्रि के समय यह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहते हैं। इसलिए नवरात्रि को जागरण का भी दिन कहा जाता है। नवरात्रि के समय जो भी उपाय करते हैं तो उन्हें टोटके करते हैं, उसका रिजल्ट तत्काल मिलता है। तो आपको करना क्या है, एक लौटे जल को आपको पीपल की जड़ DDH में है, ये उपाय शाम के समय में करना है। ध्यान से सुनिएगा, और सूर्यास्त से पहले ये उपाय करना है। तो शाम के समय में करना है। एक लौटे जल को उसकी जड़ DDH में आपको मनोकामना बोलते हुए आपको चढ़ाना है। जैसे कि आप बोलना कि हमारे जो है दुकान में बिक्री हो जाए, या फिर हे माता हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बनाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना। कोई भी समस्या हो वो समस्या बोलते हुए आपको एक लोटा जल इसमें चढ़ाना है कि जड़ DDH में। दूसरा आपको करना है 5 प्रकार की जो मिठाई रखी है मां लक्ष्मी को भोग के लिए चढ़ा देना है। पीपल के पत्ते में ही 5 प्रकार की मिठाई रखना है और इसे भोग के लिए माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। जिनका दम है, जिनको टोने टोटके पर विश्वास रहता है, ऐसे व्यक्ति ही ये उपाय करना। जबरदस्त पावरफुल उपाय है। इस उपाय से स्वयं महालक्ष्मी के गण जो होते हैं, स्वयं मां लक्ष्मी की जो सेविका होती है, आपके उसी टाइम से आपके पीछे आना शुरू कर देती है। यदि आप 7वें इंसान हैं, वास्तव में यदि आपके घर में धन की कमी है, वो जो सेविका हैं माता लक्ष्मी की, वो आपके घर में आएंगी, दिखेंगी और तत्काल माता लक्ष्मी को जा करके बताती है कि वास्तव में वो जो मनुष्य आया था उनके घर में धन की तकलीफ है। माता आप उनके घर में चलिए। इस प्रकार से आप देखना कुछ दिनों के भीतर में यदि यह उपाय करते हैं तो आपकी निर्धनता, जीवन में चल रही परेशानी, जैसे कि दुकान धंधे बंद हो चुके हैं, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ DDH रहे हैं, बीमार पड़ DDH ना बंद हो जाते हैं, एक दूसरे से आपकी अच्छी बनेगी। परिवार जडेजा रिश्ते भी जुड़ेंगे। शत्रु परेशान करना चाहता है, शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। पैसे आने का हर मार्ग खुल जाएगा। पैसा आएगा तो आपके घर में टिकेगा भी,
जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी घर में पैसे आते हैं किंतु उडिड्डी आ जाते हैं, तो आपके घर में पैसे नहीं उडिड्ढेंगे। यदि आपका घर भारी भारी लग रहा है, जैसे लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, नवरात्रि के समय में आपका घर बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। दिन भर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आना बंद हो जाता है, शरीर से आलस भी भाग जाएगा। किंतु यह उपाय आपको रविवार को छोड़ डेच करके, जी हां, नवरात्रि का जो रविवार उस दिन छोड़ डीएच करके यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए जबरदस्त पावरफुल उपाय है। यह उपाय हम अपने बहुत सारे भक्तों को करा चुके हैं और अच्छा लाभ भी मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति बन चुके। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाई का चयन करना है, जो नॉर्मल जो किराने की दुकान में मिलती है वह भी मिठाई ले सकते हैं। यदि ये 5 प्रकार की मिठाई नहीं मिलती तो गुड़ ले लेना या फिर शक्कर ले लेना। किस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ भी मीठी चीज लेकर के भी ये उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी होता ही होता है, तो यह उपाय अवश्य करिएगा। आपकी गरीबी मिटेगी, निर्धनता मिटेगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना फलकारी होता है। नवरात्रि जाने के पश्चात यदि यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही फलकारी होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली फिर होली में यह उपाय कर सकते हैं। बहुत इससे उत्तम माना गया है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्या से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए यह उपाय अवश्य करिएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद दोस्तों।